हालेलुया हालेलुया। खुदावन में आज जिस बात को हम सीख रहे हैं उसमें ये है कि दुआ और दुआ में क्या फर्क है। मैंने 2 दफा नाम लिया है, दुआ और दुआ। अगर बाइबल के मुताबिक देखें तो ये 2 लफ्ज दुआ और दुआ नहीं, एक दुआ और एक मिन्नत है। लेकिन मैंने दुआ और दुआ इसलिए कहा कि क्योंकि आज दुनिया में जो लफ्ज बोला जाता है वो हर एक बात को दुआ बोला जाता है। अगर मिन्नत भी की जाए तो उसको भी दुआ कहा जाता है। और अगर दुआ का मेन मतलब ही हम समझ जाएं तो आज हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से दुआ करनी है। ये गतसमनी बाग में कह रहे हैं, किससे? पतरस से। जब यीशु मसीह दुआ करने गए तो वहां भी लफ्ज यूज हुआ है प्रे। जब यीशु मसीह प्रे करने गए तो यीशु मसीह वहां जाकर कहते हैं, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। एक प्रेयर वो थी जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई, वो क्या है कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इसमें मिन्नत नहीं है, इसमें एक बाप से सिर्फ पूछना है कि बाप क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो मुश्किल, ये दुख, ये घड़ी जो खुदा मुझे सहनी पड़ेगी, क्या ये मुझसे टल सकती है? और जब बाप ने कहा नहीं तो यीशु मसीह एक दफा प्रे कर आए, शागिर्दों को सोते पाया, फिर प्रे करने गए, फिर आकर सोते पाया, फिर तीसरी दफा जब प्रे कर आए तो यीशु मसीह ने कहा अब तुम सोते रहो क्योंकि मेरे पकड़वाने वाले पास पहुंच चुके। आज मैं जो मेन चीज आपको सिखाऊंगा वो ये है कि दुआ और मिन्नत में क्या फर्क है, और आज हमें दुआ करने की जरूरत है या मिन्नत ज्यादा करने की जरूरत है। अगर कलाम को देखें तो कलाम तो ये कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में महज दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी के साथ उसके हज़ूरी में आओ। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो आज एक मेन वर्ड है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु मसीह किस आजमाइश में पड़ने के बारे में बता रहे थे शागिर्दों को? आपको पता है आजमाइश का इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्पटेशन, और इसका जो लफ्जी मतलब होता है उसका मतलब होता है द डिजायर टू डू एनीथिंग, यानी कुछ भी करने की ख्वाहिश पैदा होना, यानी जागो और दुआ करो। ये सोच रहा हूं कि उन्होंने ऐसे लफ्ज क्यों बोले थे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में प्रेयर शुरू की, मैंने किसी से मशवरा नहीं दिया, ना इंसान से, ना किसी खादम से, मैंने प्रेयर में रखा। मैंने उसको प्रेयर में रखते हुए मैंने कहा खुदावन इस बात पर क्या मतलब है कि हम किस बात की गौर फिक्र करें, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो तब मेरी लाइफ में खुदावन ने एक भेद को खोला। अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी करने की ख्वाहिश इंसान के अंदर तब पैदा होती है जब उसकी लाइफ में प्रेयर नहीं होती। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि मिन्नत, जिसको आज भी दुनिया में लोग दुआ कहते हैं, और प्रेयर यानी जो असल दुआ है उसका क्या मतलब होता है। प्रेयर को अगर आप इब्रानी जुबान में देखो, तजज़िया करना, तजज़िया का मतलब होता है अपने आप को परखना। यानी बाइबल में दुआ यानी प्रे का मतलब होता है कि आप खुदा के साथ बात करो और अपने आप को परखो कि खुदावन आया मैं ये काम करूं ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए। यानी एक खुदावन से पूछना, पूछने के लिए हम प्रेयर करते हैं, PRAY प्रेयर। और अगर खुदा के फजल से जैसे कि हम लोग प्रेयर करके खुदा ने हमें कुछ बता दिया कि तुम अपनी जिंदगी में ये करो, तो उसके बाद जब हम लोग कर रहे होते हैं और कुछ काम हमारे ना हो तो फिर हम खुदावन से मिन्नत करते हैं। फिर हम कहते हैं खुदावन देख, मैंने तेरे जलाल के लिए काम शुरू किया है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मेरी मदद कर, तू मेरी बेशक फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, टीम के लिए, लोगों के लिए, जो भी हो, फिर आप मिन्नत करते हो। लेकिन आज रोजमर्रा जिंदगी में आपको पता है क्या हो रहा है? ज्यादातर लोग इसी बातों में पड़े हुए हैं, क्या कि आप मिन्नत को भी प्रे कह रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल है कि हमें दुआ कब करनी चाहिए और मिन्नत कब करनी चाहिए? यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। मेरी एक बात को हमेशा याद रखिएगा, आज का दौर हो या 2000 साल पहले, बाइबल में कहा कुछ भी करने की जब तुम्हारे अंदर ख्वाहिश होती है, आजमाइश का मतलब होता है द डिजायर टू डू समथिंग, यानी कुछ भी करने की ख्वाहिश से पहले बाइबल कहती है कि दुआ करो। अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को क्यों यहाँ कह रहे थे जागो और दुआ करो? क्योंकि उनको पता था कि जब मुझे लोग पकड़ने आएंगे तो तुम्हें नहीं पता। बाइबल मुकद्दस में एक वाकया है कि यीशु मसीह ने सारी रात प्रेयर में गुजारी, और जैसे ही सारी रात प्रेयर में गुजारी तो
अगले दिन यीशु मसीह अपने शागिर्दों का इंतखाब करने गए। अब मेरा सवाल यहाँ ये है, यीशु मसीह ने जब सारी रात प्रेयर की, फिर भी यीशु मसीह को एक शागिर्द चुनने में क्यों गलती? कौन सा शागिर्द? यहूदा इस्करियोती। क्योंकि यीशु मसीह को ये पता होना चाहिए था। यीशु मसीह ने प्रे भी की थी। प्रे कौन सी वाली? PRAY, प्रे वाली। कि पूछा था कि बाप मुझे कैसे शागिर्द, किन किन को चुनूं और कैसे कैसे शागिर्द होने चाहिए। बाप ने सारा कुछ बताया। यीशु मसीह को अपने बारे में सब कुछ पता चल गया था कि हाँ, मैं इस वक्त तक मनादी करूंगा, इस वक्त मैं लंगड़े चलाऊंगा, अंधों को दिखाऊंगा, बहरों को सुनाऊंगा, और एक वक्त आएगा कि मेरे ही शागिर्दों में से एक बंदा ऐसा निकलेगा जो कि मुझे पकड़वा देगा। सिर्फ 30 सिक्कों के लिए वो मुझे सलीब के लिए पकड़वा देगा और वो मेरे शागिर्दों में से होगा। आपको पता है यीशु मसीह ने जब पूरी रात जाकर प्रेयर की तो उसके बाद यीशु मसीह अगले दिन ही, क्या बाइबल में लिखा, उठे और पहाड़ी से जब उतरे तो यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का इंतखाब किया। मेरा सवाल यही था कि यीशु मसीह को क्या नहीं पता था? यीशु मसीह अपने खुदा हैं, उसको खुदा ने सब कुछ बताया। ऊपर से यीशु मसीह सारी रात प्रे कर रहे थे, तो प्रे का मतलब भी मैंने आपको बताया, कुछ पूछना। प्रेयर इसको नहीं कहते कि आप अपने रोने धोने दुखरे, दुआ का मतलब हमेशा दुखरे सुनाना नहीं होता।